नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल के क्लास में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था के ही अंतर्गत देखते हैं आज नया चैप्टर है नगरीय शासन, नगरीय शासन व्यवस्था। ठीक है ना। तो नगरीय शासन व्यवस्था का संवैधानिक उल्लेख है, बाकायदे संविधान में इसके लिए उसके भाग निश्चित किए गए हैं, उसके अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है, उसकी अनुसूची बनाई गई है। तो संवैधानिक दर्जा इसको कैसे मिला और नगरीय शासन व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, ये सभी बातें इसके अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नगरीय शासन व्यवस्था है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है और प्राचीन काल में भी नगरीय शासन व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्रचलन में रही है। लेकिन यदि देखें कानूनी रूप से जो मान्यता दी गई इसे, या यूँ कहें कि भारत में शासन व्यवस्था के अंतर्गत नगरीय शासन व्यवस्था का जो जन्म हुआ वह 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बराबर आता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना करी गई थी, तो मद्रास में, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो यह 1687 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। आगे चलेंगे तो 1793 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, है ना, 1793 का जो चार्टर अधिनियम लाया गया था उसमें मद्रास के साथ साथ दो और प्रदेश जुड़ गए। मद्रास तो चूँकि पहले ही स्थापित हो गया था नगर निगम, लेकिन मद्रास के साथ कलकत्ता और बम्बई दो ऐसे राज्यों में नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी कि 1793 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 3 जगहों पर, यानी कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना करी गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित किन 3 राज्यों में नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी, तो 1793 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। आगे चलेंगे तो उस समय सन 1882 ईस्वी में सन 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय रहे हैं जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव भारत में किया गया था, है ना। तो यह प्रश्न जो है हमने आपको बताया भी था कि जो ग्राम पंचायत थी उसके संबंध में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में, उसके संबंध में भी लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले अपनी संस्तुति दी थी। तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव सबसे पहले किया गया था। फिर उसके बाद सन 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भी, तो 1909 के शासन अधिनियम में नगरीय शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया था, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है ना, कि ये पूछा है किस शासन अधिनियम के अंतर्गत नगरीय शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया था, तो 1909 शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 1909 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, नगरीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रावधान किए गए थे कि जैसे नगर निगम की स्थापना कैसे होगी, है ना, उनका जो सदस्य होंगे नगर निगम के, उनके चुनाव कैसे होंगे, कितने वर्ष के लिए होंगे। तो बाकायदे इसके लिए ये प्रावधान किया गया कि नगरीय शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है ना। तो 1919 शासन अधिनियम में
अनेक प्रावधान इस प्रकार के किए गए थे। ऊपर का जो हमने बताया था कि 1909 भारत सरकार अधिनियम में इसी के अंतर्गत एक शाही आयोग का भी गठन किया गया था, है ना। कौन सा? शाही आयोग। शाही आयोग जो था, यह शाही आयोग के संतति के आधार पर ही नगरीय शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया था, यानी कि 1909 शासन अधिनियम में। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि शाही आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो शाही आयोग का जो गठन किया गया था वो नगरीय शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करने के लिए किया गया था। तो ये कन्फर्म हो गया होगा। आगे देखते हैं कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया इसे, ठीक है ना। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वेरी इम्पोर्टेंट। इससे तो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछता है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में क्या क्या जोड़ा गया? संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, है ना। और क्या किया गया? अनुच्छेद 18 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। जो 18 अनुच्छेद हैं सबके अपने विषय हैं, है ना। तो अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ, है ना। 18 अनुच्छेद इसके लिए विहित किया गया था। तो अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक का वर्णन किया गया, यानी 18 अनुच्छेद और 18 प्रकार के उसके विषय, प्रत्येक विषय में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो जैसा कि जो नगरीय शासन व्यवस्था है, यह नगरीय शासन व्यवस्था जैसे यह राज्य सूची का विषय है ना। ये 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है। तो हमने 7वीं अनुसूची बताया था आपको। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो राज्य सूची का विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय होने के कारण कि राज्य का जो विधानमंडल है वही कानून बना सकता है ना। जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है, यानी कि राज्य विधानमंडल ही इसके लिए कानून बना सकता है नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में, ठीक है ना। त्रिस्तरीय जो नगरीय शासन व्यवस्था है ना, भारत में त्रिस्तरीय नगरीय शासन व्यवस्था है। तो पहला जो स्तर है उसका सबसे छोटा इकाई जो है नगर पंचायत है ना, उसके नाम है नगर पंचायत। दूसरा है नगर पालिका परिषद, ठीक है ना। और तीसरा है नगर निगम, है ना। तीसरा क्या है? नगर निगम। तो त्रिस्तरीय है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम त्रिस्तरीय है। यह वर्तमान समय में वर्क में है, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत गुण है और बराबर प्रश्न इससे आपकी परीक्षाओं में पूछता है। पहला जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ कि ये लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई, ये प्रश्न आता है। और दूसरा जो है 74वां संविधान संशोधन में जो व्यवस्थाएं हैं इससे भी प्रश्न आता है। भाग पूछता है, अनुसूची पूछता है, अनुच्छेद पूछता है ना। और कितने स्तर की है ये आपको याद करना जरूरी है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये त्रिस्तरीय है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो साथी मेरे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होते रहेंगे और पुनः नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।